नमस्कार। आज हम बीए फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत प्रश्न पत्र माइक्रो इकोनॉमिक्स बेस्ट अर्थशास्त्र के अंतर्गत एक नए टॉपिक के साथ हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। छात्र छात्राओं के लिए यह विशेष करके उनके लिए बनाया जा रहा है और निश्चित ही वह इससे लाभान्वित होंगे। तो इस चैप्टर का नाम है दुर्लभता एवं चयन की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ स्कैरिटी एंड चॉइस, जिसे प्रोफेसर रॉबिन्स ने दुर्लभता एवं चयन की समस्या के विषय में प्रोफेसर रॉबिन्स ने इस तरफ ध्यान आकृष्ट किया और अर्थशास्त्र का चयन सर्वप्रथम ध्यान इस तरह आकर्षित किया। और प्रोफेसर रॉबिन्स ने, जिन्होंने अपनी पुस्तक एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस में यह विचार व्यक्त किया कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो लक्ष्यों और वैकल्पिक प्रयोग वाले सीमित साधनों के मध्य पारस्परिक संबंध के रूप में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। अर्थात उन्होंने बताया कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो अनेक उद्देश्यों एवं वैकल्पिक उपयोग वाले दुर्लभ साधनों के संबंध में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है, उसे हम अर्थशास्त्र कहते हैं। तो प्रोफेसर रॉबिन्स के द्वारा यह दिया गया दुर्लभता एवं चयन की समस्या के संदर्भ में, क्योंकि जब आवश्यकता को संतुष्ट करने वाले साधन सीमित होते हैं तो मानवीय आवश्यकताएं अनंत होती हैं। जबकि आवश्यकता को संतुष्ट करने वाले साधन सीमित होते हैं और परिणामतः मनुष्य अपनी आवश्यकता को संतुष्टि नहीं कर पाता है। आवश्यकताओं के अनंत होने के कारण, साधन सीमित होने के कारण व्यक्ति को आवश्यकताओं में तीव्रता के आधार पर यह कह सकते हैं कि व्यक्ति को अपनी आवश्यकताओं को वरीयता क्रम में उसे पूरा करने का प्रयास करता है। तो एक व्यक्ति के सामने हमेशा यह चयन की समस्या या चॉइस प्रॉब्लम बनी रहती है कि हम किस वस्तु को ज़्यादा वरीयता दें और किसको कम। इसी को इकोनॉमिक्स में आर्थिक समस्या या इकोनॉमिक प्रॉब्लम कहा जाता है। इसी को लेकर प्रोफेसर लेफ्टविच ने इस प्रकार परिभाषित किया: आर्थिक समस्या का संबंध वैकल्पिक मानवीय आवश्यकताओं ने सीमित साधनों का प्रयोग करने और इन साधनों का इस दृष्टिकोण से उपयोग करने से है कि आवश्यकताओं की अधिकतम संभव संतुष्टि हो सके। इस तरह से उन्होंने प्रोफेसर लेफ्टविच ने अपनी परिभाषा बताया, इसके विषय में बताया। तो आगे हम चर्चा कर रहे हैं आखिर चुनाव की समस्या क्यों उत्पन्न होती है। एक अर्थव्यवस्था में चुनाव की समस्या क्यों उत्पन्न होती है। पहली चीज़ है असीमित आवश्यकताएं हैं। मानव के लिए आवश्यकताएं अनंत हैं और इसीलिए उनके बीच में आवश्यकता को चुनाव की समस्या मनुष्य के सामने उत्पन्न होता है कि आवश्यकताएं अनंत होने की वजह से हम किस को पहली वरीयता दें या कौन सी वस्तु को हम पहले उपभोग करें, इसके बाद दूसरी को। तो इसीलिए असीमित या अनलिमिटेड जो उसकी नीड्स है, इस वजह से मनुष्य के सामने चुनाव की समस्या या चॉइस प्रॉब्लम आती है। इसीलिए उन्होंने कहा कि मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत है और असीमित होती हैं। एक आवश्यकता को पूर्ण करने पर दूसरी आवश्यकताएं जन्म ले लेती हैं। अतः मनुष्य सभी आवश्यकताओं को एक साथ पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि उनके पास साधन सीमित मात्रा में होते हैं। फिर दूसरी चीज़ इसमें कहा गया कि आवश्यकताओं की तीव्रता में अंतर होता है। मनुष्य की जो आवश्यकताएं होती हैं उनकी आवश्यकताओं में तीव्रता में अंतर काफ़ी भिन्न होता है। अलग अलग वस्तुओं के लिए अलग अलग उसकी आवश्यकताएं होती हैं। अर्थात प्रत्येक मनुष्य के लिए कुछ आवश्यकताएं उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण होती हैं और कुछ के लिए वह आवश्यकताएं बहुत ही कम। तो आवश्यकताओं की, प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकताओं में उसकी जो तीव्रता होती है उसमें अंतर रहता है। इसलिए महत्व के आधार पर प्रत्येक व्यक्ति अपनी विभिन्न आवश्यकताओं को प्राथमिकता के क्रम में या वरीयता के क्रम में रख सकता है कि उसकी पहली आवश्यकता क्या है, इसके बाद दूसरी आवश्यकता क्या है। तो इसलिए इसे बताया गया है कि चुनाव की समस्या उत्पन्न हो। इसी के संदर्भ में यदि हम बात करें आवश्यकताओं की पूर्ति के सीमित साधन, आवश्यकताएं अनंत है लेकिन उसको पूरा करने के लिए जो हमारे पास साधन है उसकी मात्रा बेहद सीमित है
और साधनों की अल्पता या साधनों की कमी के वजह से जितनी मात्रा में इन साधनों की मांग है उनकी तुलना में उसकी उपलब्धता प्रकृति में कम है। जो वस्तु मानव की आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की क्षमता रखता है वह साधन उसी साधन को वह पूरा करने का प्रयास करता है, लेकिन उन साधनों की मात्रा हमें सीमित मात्रा में उपलब्ध होती है। इसी वजह से साधन बताया गया कि दो प्रकार के हैं, एक प्राकृतिक साधन, एक मनुष्य निर्मित साधन। दोनों प्रकार के साधनों की असीमित मानवीय आवश्यकता को संतुष्ट करने की दृष्टि से सीमित होता है, चाहे वह प्राकृतिक साधन हो चाहे वह मानव निर्मित साधन हो। दोनों की साधनों की मात्रा लिमिट मात्रा में है। इसलिए कहा गया कि आवश्यकताएं अधिक हो रही हैं और उसको पूरा करने के लिए जो हमारे पास रिसोर्स है, साधन है, वह सीमित मात्रा में है। इसीलिए कहा गया फिर दूसरी चीज़ साधनों का वैकल्पिक प्रयोग। प्रोफेसर रॉबिन्स ने कहा कि आवश्यकताएं अनंत हैं, लेकिन हमारे पास जो साधन है वह सीमित मात्रा में है, तो उनका हम वैकल्पिक प्रयोग कर सकते हैं। अर्थात वरीयता क्रम के आधार पर हम चुनाव कर सकते हैं और साधन न केवल सीमित होते हैं बल्कि इनको वैकल्पिक उपयोग के द्वारा मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। जैसे कहा जा सकता है कि बिजली का उपयोग बिजली के पंखे में, कूलर, फ्रिज, रोशनी आदि में किया जा सकता है। तो यह हमारे सामने यह समस्या हो जाती है कि हम किस साधन को किस काम में प्रयोग कर सकें, या तो हम पहले बिजली के पंखे के लिए उपयोग करें, या तो कूलर के रूप में उपयोग करें, या फ्रिज या रोशनी के लिए। इसमें से अगर हमें सबसे महत्वपूर्ण हमारी आवश्यकता है कि बिजली की रोशनी के लिए, तो हमें बिजली की रोशनी के लिए हमें पहले अपनी आवश्यकता को वरीयता देना पड़ता है। इसके बाद हमें आता है कि नहीं, बिजली के पंखे के लिए आवश्यकता है, तब हम उसकी वरीयता क्रम में पंखा हुआ, फ्रिज हुआ, कूलर हुआ, इस पर हम उस पर विचार करते हैं और वो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास करते हैं। इसीलिए कहा गया कि इसमें चयन या चुनाव की समस्या होती है, चॉइस प्रॉब्लम, क्योंकि ये जो बातें बताई गई हैं कि कोई भी व्यक्ति, परिवार या देश अपनी सीमित साधनों पर अपनी सभी आवश्यकताओं को एक साथ पूरा नहीं कर सकता है, क्योंकि साधन सीमित होते हैं और जो आवश्यकताएं होती हैं वह अनंत हैं। तो इसमें कौन सी आवश्यकता की पूर्ति में लगाया जाए, और इसी शब्दों कहा गया कि उसके सामने चयन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। चयन की समस्या ही हम उसे आर्थिक समस्या कहते हैं। इसी तरह से उन्होंने कहा कि चयन की समस्या आर्थिक समस्या है। यदि मानवीय आवश्यकताओं की तरह साधन भी असीमित होता, यदि मानवीय आवश्यकताओं की तरह साधन भी असीमित होते तो यह चयन की समस्या उत्पन्न नहीं होती। लेकिन जो हमें साधन हमारे पास है वह बेहद ही सीमित मात्रा में है, दुर्लभ मात्रा में है, इसीलिए एक मनुष्य के सामने चयन की समस्या उत्पन्न होती है। यदि बात किया जाए कि इसमें असीमित आवश्यकताएं और सीमित साधन, असीमित आवश्यकताएं और सीमित साधन, तो दो आधारभूत स्तंभ है जिन पर सभी आर्थिक समस्याएं का ढांचा खड़ा हुआ है। इनमें अर्थशास्त्र का उदय तभी होता है जब चयन की समस्या या दुर्लभ की समस्या उत्पन्न होती है। अर्थशास्त्र का उदय उस समय से हो जाता है कि जब चयन की समस्या या दुर्लभ की समस्या उत्पन्न हो जाता है। इसी प्रकार अर्थशास्त्र आर्थिक समस्याओं का अध्ययन है। प्रमुख आर्थिक समस्याओं को इस प्रकार से हम लोग उसको बांटते हैं। आर्थिक समस्या में जैसे एक आवश्यकता है, आवश्यकताएं असीमित हैं और उन आवश्यकताओं की तीव्रता में काफ़ी अंतर है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं साधन की मात्रा भी हमारे पास सीमित है। जो प्रकृति के द्वारा जो प्रदान की गई है, चाहे वह प्राकृतिक द्वारा प्रदान की गई साधन हो, चाहे वह मानव के द्वारा दी गई साधन है, वह उसकी मात्रा सीमित है। इसलिए उसका हम वैकल्पिक प्रयोग करते हैं। वैकल्पिक प्रयोग के माध्यम से ही सीमित जो साधन है और हम अपनी अनंत आवश्यकताओं को वरीयता क्रम में हम एक एक करके उसको पूरा करने का प्रयास करते हैं। ये एक आर्थिक समस्या है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। यह अर्थव्यवस्था के अंतर्गत इन सब चीज़ों को अध्ययन करने के लिए प्रोफेसर रॉबिन्स ने इस तरफ एक प्रकार से अपने ध्यान को आकृष्ट कराया। तो संपूर्ण अर्थशास्त्रियों ने इनकी विचारधाराओं को, इनके सिद्धांतों को समर्थन किया। इसी तरह से इसमें कहा गया कि यह एक आर्थिक समस्या है। दुर्लभता या सीमितता ही सब आर्थिक समस्या का मुख्य कारण है। इस तरह से जो ऊपर हम लोगों ने इसके विषय में चर्चा किया, तो मानवीय आवश्यकताएं असीमित है
और विभिन्न प्राकृतिक मानवीय आवश्यकताएं असीमित है और उन आवश्यकताओं को हम वरीयता क्रम में या आहिस्ता आहिस्ता उसे हम क्रमबद्ध की वजह से उसको पूरा करने का प्रयास करते हैं। दूसरी चीज़, साधन सीमित होती है। जो हमें हमारी आवश्यकताओं को पूर्ण करने की जो साधन है वह उनकी मात्रा लिमिट मात्रा में है, सीमित मात्रा में है और इन्हें हम विभिन्न प्रकार के वैकल्पिक आधार पर, वरीयता क्रम के आधार पर उसे पूरा करने का प्रयास करते हैं। इस तरह से इसे असीमित आवश्यकताएं और सीमित साधनों के बीच एक सामंजस्य बैठाने की समस्या आ जाती है। असीमित आवश्यकताएं और सीमित साधन के बीच एक सामंजस्य बैठाया जाता है जिससे कि मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। इसीलिए कहा जा सकता है कि इन बैठाने की ये समस्या का सामना करना पड़ता है और इसी के बीच में चयन की समस्या का जन्म होता है, फिर वही आर्थिक समस्या का धीरे धीरे रूप ले लेता है। इस तरह से प्रोफेसर रॉबिन्स की ये जो परिभाषा थी दुर्लभता की समस्या में, उन्होंने आवश्यकताओं की तुलना में साधनों को सीमित होने की समस्त आर्थिक समस्याओं का प्रमुख कारण बताया और यह कहा कि साधन दुर्लभता ही सब आर्थिक समस्याओं की जननी है। उन्होंने कहा कि साधन सीमितता ही सभी आर्थिक समस्याओं की जननी है और इस तरह से उन्हें आर्थिक समस्या के विषय में चर्चा किया। आर्थिक समस्या के बिना कोई अर्थव्यवस्था नहीं है। दुनिया की जितनी भी अर्थव्यवस्था हैं सभी में किसी न किसी प्रकार की आर्थिक समस्याएं हैं। एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह उठता है कि क्या कोई ऐसी अर्थव्यवस्था या देश है जिसमें आर्थिक समस्या पाई जाती हो? तो दुनिया के जितने भी देश हो, चाहे पश्चिमी यूरोप के, अमेरिका हुआ, जापान हुआ, रूस हुआ, ब्रिटेन हुआ, वहाँ पर भी आर्थिक समस्याएं होती हैं। तो आर्थिक समस्या का न पाया जाना दो स्थितियों में संभव हो सकता है। प्रथम, जब हमारी आवश्यकताएं सीमित हो। आर्थिक समस्या तब नहीं पाई जा सकती है कि जब हमारी आवश्यकताएं सीमित हो और द्वितीय, हमारे साथ जो साधन हो वह अनलिमिटेड मात्रा में हो, असीमित मात्रा में हो। लेकिन व्यवहारिक जीवन में ये दोनों स्थितियां देखने को नहीं मिलती हैं। इसीलिए प्रोफेसर J.K. गैल्ब्रेथ ने अपनी पुस्तक द इन्फ्लुएंस सोसाइटी में बतलाया कि अमेरिका जैसे संपन्न राष्ट्रों के समक्ष सीमितता की समस्या वहाँ पर भी उपलब्ध है। अर्थात अमेरिका जैसे राष्ट्र में वहाँ पर भी आर्थिक समस्या उत्पन्न है। वहाँ पे हर चीज़ का, या हम कह सकते हैं संपन्नता के साथ साथ वहाँ पर भी समस्याएं हैं, आर्थिक समस्याएं हैं। इस संबंध में यह कहना उचित नहीं हो, यह कहना उचित होगा कि वहाँ निर्धनता का प्रभाव काफ़ी कम है। ठीक है, भले निर्धनता का अभाव वहाँ पे है, लेकिन चुनाव की समस्या तो वहाँ पर भी है। वहाँ पे मान लीजिए निर्धन कम है लेकिन उच्च वर्ग ज़्यादा है या अधिक आय प्राप्त करने वाले ज़्यादा हैं, लेकिन उनके पास भी तो वही समस्या है कि हम किस चीज़ का चुनाव करें, हम अपनी जो हमारी जो आवश्यकताएं हैं उसे हम कैसे पूरा करें। तो चुनाव की समस्या तो वहाँ पर भी बनी हुई है। कारण यह है कि वहाँ के नागरिकों को यह तय करना होता है कि किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। जो पश्चिमी यूरोप या अमेरिका जैसे देशों के नागरिकों के लिए यह उनकी समस्या हो जाती है कि किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, किन तकनीकों के माध्यम से उपयोग किया जाए, या माल का वितरण या सामानों का वितरण किस तरह से किया जाए। यदि निर्धनता पर विजय पा लेने से भी साधनों की सीमितता या तत्संबंधित चुनाव की समस्या समाप्त नहीं होती, तो यह तरह के जो आवश्यकताएं अनंत हैं और साधन सीमित है, तो उसे हम क्रमबद्धता के वजह से उसे हम पूरा करने का प्रयास करते हैं। यदि बात किया जाए कि प्रोफेसर रॉबिन्स की दुर्लभता एवं चयन की समस्या, तो इसमें सीमितता हर स्थिति एवं हर देश में पाई जाती है और इसके साथ साथ आर्थिक समस्या भी सभी देशों में और सभी परिस्थितियों में भी पाई जाती है। अर्थात विश्व में ऐसा कोई देश नहीं हो सकता है जिसमें कोई आर्थिक समस्या नहीं हो। तो दुनिया के जितने भी देश हैं उन सभी में आर्थिक समस्याएं हैं और बशर्ते आर्थिक समस्याएं अलग अलग है। विकासशील देशों में कुछ अलग है, अल्पविकसित देशों में कुछ अलग है और जो विकसित राष्ट्र हैं वहाँ पे कुछ अलग समस्याएं हैं। तो इस तरह से यह टॉपिक एक प्रकार का प्रोफेसर रॉबिन्स के द्वारा दिया गया दुर्लभता एवं चयन की समस्या BA फर्स्ट सेमेस्टर के माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए बहुत ही उपयोगी है। जो यह वीडियो यहीं पर समाप्त हुआ। धन्यवाद।